हरियाणा में कांग्रेस लहराएगी जीत का झंडा, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। एक सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड जीत दर्ज की तरफ बढ़ती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस को यहां 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी को 20 से 28 सीटों पर सिमटने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस यहां विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के अनुमानों से खुश तो जरूर है, लेकिन एक आंकड़ा उसके लिए चिंता की वजह बन सकता है। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को हरियाणा में 43.8% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इन वोटों के सहारे कांग्रेस पूर्ण बहुमत के पार तो जरूर पहुंच जा रही है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां 47.61% वोट हासिल करते हुए बीजेपी को 5 सदस्यीय सीटों पर पटखनी दी थी। ऐसे में लोकसभा से विधानसभा चुनाव का सफर तय करते करते पार्टी के करीब 4% वोट छिटक गए। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस को तब 28.08% वोट के साथ 31 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पार्टी को यहां 37.2% वोट मिलने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को तब 36.49% वोट के साथ 40 सीटों पर जीत मिली थी। यानी भगवा दल को इस बार 0.8% वोटों का फायदा, लेकिन 10 में से 20 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। फिर ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट शेयर अगर बढ़ गए तो फिर उसके सीटें कम कैसी होती दिख रही हैं। दरअसल इसके पीछे जेजेपी और INLD जैसे अन्य बड़ा दल फैक्टर है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। उसे राज्य में 14.8% वोट मिले थे। हालांकि इस बार राज्य में 2 ध्रुवीय चुनाव होता दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी की फाइट में कोई तीसरा दल वोटर्स को आकर्षित नहीं कर सका। एग्जिट पोल्स के पूर्वानुमानों में यही नतीजे दिखते हैं, जहां जेजेपी को 3.8% वोटों के साथ 0 से 3 सीटें मिलती ही दिखाई गई हैं। वहीं INLD का हाल तो उससे भी बुरा दिख रहा है और उसका खाता तक खुलने का अनुमान अभी भी नहीं है।